वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं एक और मोटिवेशनल बुक की समरी आपके सामने लेके आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, द नेम इज़ द पावर ऑफ नाउ। इसकी मैं हिंदी में आपको समरी सुनाऊंगा। A to Z ऑलमोस्ट आपको सारा कुछ बताऊंगा कि इसको पढ़ के आपको क्या फ़ायदा होगा और आप क्या क्या नई चीज़ें सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज़ मैं ऐसे अच्छी मोटिवेशनल बुक की समरी लाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस किताब को पढ़कर आपको अपने ब्रेन के पेनफुल विचारों को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। आप हमेशा खुशी की स्टेट में जीना सीख जाएंगे। इससे आपकी बॉडी एनर्जी से भरी रहेगी और आप बीमार भी कम पड़ेंगे। इसके जो ऑथर हैं वो हैं एकलार्ट टोल। सबसे पहले इस बुक का जो पॉइंट है वो है सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन पास्ट में हुई बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमारी बॉडी को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारी एड्रेनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन छोड़ती है, जिनका नाम है कोलेस्ट्रॉल एंड एड्रेनलिन होता है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता रहता है तो वह डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि ब्रेन को बॉडी से अलग करना सीखें, अर्थात ब्रेन के नेगेटिव विचारों को बॉडी तक ना पहुंचने दें। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेंगे और बॉडी स्वस्थ रहेगी। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति हासिल कर ली थी। वे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और उनके बुरे विचारों का प्रभाव बॉडी पर पड़ने ही नहीं देते थे। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। दोस्तों, सेकंड पॉइंट इज़ ऑब्जर्व योर माइंड। अपने बॉडी को ब्रेन से डिटैच कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पर फोकस करें और यह समझें कि आपकी कौन सी थिंकिंग आपको पेन दे रही है। क्या आपको दूसरे से जलन हो रही है? तो ऐसे विचारों से खुद को डिटैच करें। यह समझें कि संसार की हर चीज़ नश्वर है। राजाओं के राज भी चले जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी यहीं रह जाएंगी। फिर आप दूसरे से क्या ईर्ष्या कर रहे हैं? सबकी अचीवमेंट भी यहीं रह जाएगी। हर कोई बुढ़ापे और अंततः मौत की तरफ ही बढ़ रहा है। यही शाश्वत सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें। इससे आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं रहेंगे और नेगेटिव विचार भी आपको तंग नहीं करेंगे। दोस्तों, थर्ड पॉइंट इज़ लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं और कुछ फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फेलियर का रोना ही रोते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि पास्ट कभी वापस नहीं आएगा और वे कितना भी आंसू बहा लें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता रहे तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। जब ऐसा नहीं होना है तो दुखी क्यों हुआ जाए? इससे आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। स्टूडेंट चिंता में जी रहे हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे क्लियर होंगे। जॉब वाले चिंता में जी रहे हैं कि प्रमोशन कैसे मिलेगी। हर कोई फ्यूचर की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन इस चक्कर में लोग अपना मौजूदा लाइफ ही ठीक से नहीं जी पाते। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लें। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर ही ना करें। अपने झोपड़े में ही ढोलक बजाकर खुशी पैदा की जा सकती है। हो सकता है महल वाला 1000 टेंशन में जी रहा हो। फोर्थ पॉइंट इज एक्सेप्ट द ट्रेजेडीज। जरा सी मुसीबत आने पर बहुत से लोग सोचने लगते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं और इससे दिमाग बेहद डिमोटिवेट हो जाता है। फिर वह अपनी तरफ और प्रॉब्लम आकर्षित कर लेता है। इसलिए नेगेटिव वाक्य ना बोलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऐसा माइंडसेट बना लें कि डेली कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी ही, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाइए और जीवन का मज़ा उठाते जाइए। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन ऐसे बिना परेशान हुए कीजिए। दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा पहले से ही दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, क्योंकि हेल्प वापस आती है। कोई ट्रेजेडी होने पर अत्यधिक दुखी ना हो जाए, बल्कि उसे विधि का विधान जानकर एक्सेप्ट करें। खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही ज़िंदगी जीने का तरीका है।
दोस्तों 5th पॉइंट इज़ बी इन अलर्ट स्टेट। अच्छे दिन आने पर लोग मज़े में डूब जाते हैं और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ज़िंदगी पल पल बदल जाती है। इसलिए हमेशा सजग रहें। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव विचार अचानक से आते हैं। वे कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है आप सब्ज़ी खरीद रहे हों तब आ जाए, या कहीं यात्रा पर जा रहे हों तब आ जाए। उन्हें उसी समय नोट कर लें, क्योंकि वे जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। इसी तरह लाइफ में कोई ना कोई नई घटना किसी दिन ज़रूर होगी, इसलिए यह मानकर निश्चित न बैठ जाएं कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम के लिए भी रेडी रहें और खुशी के पलों के लिए भी। 6th पॉइंट इज़ ईगो इज़ डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग जीवन में जरा सी सफलता पाते ही ईगो यानी अहंकार से भर जाते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन इससे उनका खुद का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो वाला व्यक्ति नेगेटिव वाइब छोड़ता है और लोग अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगते हैं। वे उनसे दूर होने लगते हैं। इंसान सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन अगर सोसाइटी के लोग आपको नापसंद करेंगे तो मुसीबत आने पर आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी। साथ ही लोगों के नापसंद करने पर ऐसे आदमी का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, उसके झगड़े भी बढ़ जाते हैं। इससे उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। वह अंदर ही अंदर परेशान रहता है और उसे कई तरह की हार्ट संबंधी बीमारियां होने का खतरा भी शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी ईगो ना पालें। सक्सेस मिलने पर भी हम्बल रहें, हवा में ना उड़ने लगें। इससे और किसी की नहीं बल्कि आपकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। दोस्तों 7th पॉइंट इज़ फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन घर आकर हमें कोई डिस्को क्लब चलने को बोल दे तो हम एनर्जी से भर जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी का खजाना होता है, बस हमें इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ लोग लगातार 16 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकते, या कुछ प्लेयर देर तक प्रैक्टिस करने पे भी नहीं थकते। वे अनजाने में ही सही अपने अंदर एनर्जी के खजाने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। आंखें बंद करके खुद से कहें कि आप यूनिवर्स का ही भाग हैं और आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है। इसके साथ साथ अपना काम करते हुए खुश रहना सीखें। अपने काम में पूरा इंटरेस्ट लें, इसे किसी रिवॉर्ड से भी लिंक कर लें। साथ ही कर्म को पूजा मानें। उसे करते हुए आपको सच में स्पिरिचुअलिटी का एहसास होना चाहिए। हर काम स्माइल के साथ करें। इन सब तरीक़ों से आपके अंदर की एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी। पॉइंट 8 इज़ रिलेशनशिप्स डिटैचमेंट। मानव रिश्तों की मोहमाया में उलझा हुआ है। किसी माँ को बेटे के दूर जाने का गम सता रहा है तो किसी को अपने लवर से ना मिल पाने का। रिश्तों से ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है। निर्वाह प्राप्ति के मार्ग में इस अटैचमेंट को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी इस मोहमाया पर त्याग कर दिया। वे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े और तभी उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई थी। लेकिन सबको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी के भी प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे को टाइम से घर आने में देर हो जाए तो दुख में पागल ना हो जाएं, बस फ़ोन करके वजह पूछ लें। इसी तरह अभ्यास करने से आप अपनी अटैचमेंट को कम कर पाएंगे। इससे आपके दुखों का कारण भी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हर कोई अपना ख्याल खुद रख लेता है। सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। आप बस अपने मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को दुरुस्त रखें। 9 पॉइंट इज डिटैच टू फाइंड पीस। बहुत से लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। वे संसार के भौतिक सुखों में खुशी ढूंढ रहे हैं और जब उन्हें भी नहीं मिलते तो वे दुखी हो जाते हैं। उन्हें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। अगर लोगों को भौतिक सुख मिल जाए तो भी उनका लालच कम नहीं होता। कभी उन्हें मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए, कभी दोस्त से ज़्यादा बड़ी और महंगी गाड़ी चाहिए आदि। मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में आसक्ति ही दुखों का कारण है, इसलिए इन चीज़ों से भी मोहमाया त्याग दें। कई बार शेयर मार्केट में लॉस होने पर कुछ लोग गम से पागल हो जाते हैं क्योंकि वे पैसे से अटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है। ऐसे में उन्हें खुद को इस सब से डिटैच कर लेना चाहिए। सुखों को ज़रूर भोगें लेकिन उनसे अटैचमेंट ना पालें। जब कोई इंसान पैसा आदि खो जाने पर मुस्कुरा सके तो समझ लेना चाहिए कि उसके मानसिक शक्ति और सच्ची खुशी को प्राप्त कर लिया है। 10th इज सरेंडर वर्सेस रिज़ाइन। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं। वे दुख के सागर में डूब जाते हैं और दोबारा कुछ भी बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ तो अपसाद डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि लेने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को चौपट कर देते हैं। लेकिन ऐसा रवैया गलत है,
गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, तुम्हारा क्या खो गया जो तुम लाए थे, जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं दिया। इसलिए कभी भी हार रिज़ाइन ना माने, बल्कि खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड के चरणों में समर्पित सरेंडर कर दें। अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें। विश्वास और कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलती है, इसलिए कभी भी विश्वास को ना खोने दें और निरंतर प्रयास करते रहें। तो दोस्तों, मुझे आप बताइएगा इस बुक से आपको क्या सीखने को मिला, आप कल से अपने आप में क्या परिवर्तन करने वाले हैं, और कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछना। आई विल डेफिनेटली गिव इट द आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।